हसन नसरल्ला को मारने के बाद भी इजराइल के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। साउथ लेबनान और बेरूत पर वह लगातार और भारी बमबारी कर रहा है। बमबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि बेरूत और साउथ लेबनान के आसमान में गुबार और धूल का अंबार लगा हुआ है। हमलों से बचने के लिए साउथ लेबनान और बेरूत से अब तक 80,000 लोग पलायन कर गए हैं। परिवार और बच्चों के साथ लोग गाड़ियों में भर भर कर हजारों की संख्या में सीरिया पहुंच रहे हैं। दाहिए, जहां हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था, वहां तो और हाहाकार मचा हुआ है। दुकानें और बाजार बंद हैं। लोग पैदल भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। कहने का मतलब है कि नसरल्ला के मारे जाने के बाद जंग का दायरा बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इजराइल का कहना है कि नसरल्ला को मारने के लिए उसने जो हमला किया, उस हमले में नसरल्ला के अलावा हिजबुल्लाह के करीब 20 कमांडर मारे गए। आईडीएफ का दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के सिक्योरिटी यूनिट का प्रमुख इब्राहिम हुसैन, नसरल्ला का सलाहकार और भरोसेमंद समीर तौफिक डिब, सदर्न फ्रंट का लीडर अली कराकी मारे गए हैं। पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल फटने के बाद नसरल्ला समेत हिजबुल्लाह के दर्जन भर टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। मतलब हिजबुल्लाह का कमान संभालने वाले, जैसे कि ड्रोन, मिसाइल जैसे यूनिट के जितने भी कमांडर हैं, वे हमलों में मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह को आदेश देने वाली कमांडरों की टॉप लीडरशिप इस वक्त करीब करीब खत्म हो चुकी है। ऑर्डर ऑफ कमांड में एक वैक्यूम आ गया है। बावजूद इसके वह इजरायली शहरों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है, लेकिन इससे इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। दरअसल पलटवार मूवमेंट हमला करने के आदेश एक सेफ कम्युनिकेशन लाइन से आते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह, जो कि पेजर और वॉकी टॉकी से बात करता था, उस कम्युनिकेशन सिस्टम को आईडीएफ पहले ही बर्बाद कर चुका है। अब इनके पास इस तरह की सेफ लाइन नहीं है। आपके पास हथियार चाहे लाख गुना बेहतर हों, लेकिन कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो आपका हमला बिखर जाएगा। युद्ध में करना क्या है, यह बात लाउड एंड क्लियर रखनी पड़ती है। जंग लड़ रहे हर कमांडर और जवान को पता होता है कि कब, क्या और कैसे दुश्मन को जवाब देना है, लेकिन ऊपर से आदेश ही अगर आप तक नहीं पहुंच पाए तो हालात अराजक होने लगते हैं। अब चूंकि नसरल्ला और उसके टॉप कमांडर नहीं हैं, तो हिजबुल्लाह को अपने मिलिट्री और राजनीतिक दोनों यूनिटों में रणनीतिक रूप से बदलाव करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह में खलबली तो मची है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वह इजराइल के साथ किसी तरह के शांति समझौते में जा रहा है। उसके लड़ाके हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह में ऐसे तमाम कैडर हैं जो नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए संगठन में दबाव बना रहे होंगे। हिजबुल्लाह के पास लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो कि तेल अबीब तक पहुंच सकती हैं। हिजबुल्लाह में ऐसे बहुत से होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि इजराइल अपने हमलों में इन मिसाइलों को खत्म कर सकता है। इसके पहले कि ये मिसाइलें नष्ट हों, वे चाहते होंगे कि इन्हें दाग कर नसरल्ला की मौत का बदला लिया जाए। नसरल्ला की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। मिडिल ईस्ट सहित पूरी दुनिया में उसकी साख को बट्टा लगा है। 2020 में रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या, इसी साल मई में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत, जुलाई में हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिये की हत्या और अब नसरल्ला की मौत। इन हत्याओं के बाद ईरान की छवि एक कमजोर देश के रूप में सामने आई है। प्रत्येक हत्या के बाद वह बदला लेने की बड़ी बड़ी बात करता है, राष्ट्रीय शोक घोषित करता है, लेकिन करता वह कुछ भी नहीं। फिर अगली हत्या हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र में नेतान्याहू की स्पीच के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई अपना महल छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने पर चले गए हैं। ईरान को लगता है कि देर सबेर खामनेई को भी ठिकाने लगाया जा सकता है। ईरान के जो कट्टरपंथी नेता हैं, वे चाहेंगे कि नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए तेहरान की तरफ से इजराइल को किसी तरह का जवाब दिया जाए। ये कट्टरपंथी किसी हमले के लिए सरकार पर दबाव भी बना रहे होंगे। ईरान अगर सीधे युद्ध में नहीं कूदता तो वह यमन के हूती विद्रोहियों,
सीरिया और इराक के मिलिटेंट समूहों को इलाके में मौजूद इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए कह सकता है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान या उसके समर्थक मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से यदि हमले हुए तो लड़ाई लेबनान से निकलकर मध्य पूर्व को अपने चपेट में ले लेगी। हमला होने पर अमेरिका और इजराइल जबरदस्त पलटवार करेंगे। अभी इजराइल हवाई हमले कर रहा है। उसके मरकावा टैंक साउथ लेबनान की सीमा पर हैं। जानकारों का मानना है कि हवाई हमले में एक बार हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरह तोड़ देने और उसकी ऑपरेशनल क्षमता खत्म कर देने के बाद वह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जैसा कि हमास के खिलाफ उसने गाजा में किया। अभी उसका पूरा जोर हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने और कमांडर हो सकते हैं उन्हें हवाई हमलों के जरिए तबाह और बर्बाद करने की होगी। इसके बाद जमीनी लड़ाई के लिए वह आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की यह जंग ऐसे मोड़ और मुहाने पर खड़ी है जहां एक हमला पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक सकता है। जंग की अगली सूरत क्या होगी, यह बहुत हद तक ईरान के जवाब पर निर्भर करेगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।